सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो साहस और देशभक्ति का प्रतीक है, आज भी भारत की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। एक अमीर बंगाली परिवार में जन्मे बोस के जीवन ने अपनी जवानी के दौरान राष्ट्रीय सेवा की ओर एक तीव्र मोड़ लिया। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, पढ़ाई में अव्वल थे और बाद में उन्होंने प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की। हालांकि बोस का दिल भारत की आजादी की लड़ाई में था। ब्रिटिश शासन का भार सहन करने में असमर्थ उन्होंने इस प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बोस का राजनीतिक सफर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ा था। वे आगे बढ़ते हुए 1938 में पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि उनके वैचारिक मतभेद, विशेषकर पूर्ण स्वतंत्रता पर उनके विचार और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस शक्तियों के साथ उनकी बातचीत के कारण कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। अलग बात थी भाई की। 18 अगस्त 1945 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत के करीब था और हवा में प्रत्याशा और अनिश्चितता व्याप्त थी। इस दिन सुभाष चंद्र बोस को ले जा रहा एक विमान जापानी कब्जे वाले फॉर्मोसा, जो अब ताइवान है, के ताइहोकू हवाई अड्डे से उड़ान भरी। नागरिक उपयोग के लिए परिवर्तित एक जापानी बमवर्षक विमान में बोस और कई जापानी सैन्य कर्मी सवार थे। गोपनीयता में डूबी इस उड़ान का उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की लपटों में घिर गया, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। दुर्घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे देश सदमे और अविश्वास की स्थिति में आ गया। घटनाओं के आधिकारिक संस्करण ने कहा कि दुर्घटना के दौरान लगी गंभीर रूप से आग से झुलसने के कारण बोस की मृत्यु हो गई। विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की कथित मौत की खबर को भारत में कई लोगों ने अविश्वास और संदेह के साथ लिया। घटना के आधिकारिक ब्यौरों में विसंगतियां थीं, जिससे किसी तरह के रहस्य छुपाने की आशंकाएं बढ़ गईं। दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में बोस की उपस्थिति के स्पष्ट फोटोग्राफिक सबूतों की कमी, प्रत्यक्षदर्शियों के परस्पर विरोधी बयान और दुर्घटना से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रहस्यमय ढंग से गायब होना ने उत्तरों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। उस समय का राजनीतिक रूप से चार्ज माहौल भी रहस्य में इजाफा कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति एक नई विश्व व्यवस्था लेकर आई और भारत की स्वतंत्रता का भविष्य अधर में लटक गया। एक्सिस शक्तियों के साथ अपने युद्धकालीन गठबंधन के साथ बोस को कुछ लोगों द्वारा एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। इसने अटकलों को जन्म दिया कि विमान दुर्घटना एक ऐसे नेता को खत्म करने के लिए की गई हो सकती है, जो संभावित रूप से भारत में सत्ता के हस्तांतरण को जटिल बना सकता है। दाह संस्कार के दावों के बावजूद बोस के शरीर का न होना अटकलों की आग में घी का काम कर गया। सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के बाद गुमनामी बाबा की कहानी सबसे दिलचस्प है। कहा जाता है कि बोस विमान दुर्घटना में बच गए और एक गुप्त सन्यासी के रूप में रहे। समर्थक कहते हैं कि वह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहते थे। गुमनामी बाबा का बोस से काफी समानता थी और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी थी। गुमनामी बाबा एकांत का जीवन जीते थे और शायद ही कभी आगंतुकों से मिलते थे। उनके साथ बातचीत करने वालों ने कहा कि वे कई भाषाएं बोलते थे। उनकी मृत्यु के बाद जब्त की गई चीजों में किताबें और पत्र शामिल थे। शरण लेना, रूस और जापान कनेक्शन। सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़ी थ्योरी भारत की सीमाओं से परे है। कुछ ब्यौरों से पता चलता है कि बोस दूसरे विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों की सेनाओं द्वारा पकड़े जाने के डर से रूस या जापान में शरण लेना चाहते थे। रूस थ्योरी के समर्थकों का तर्क है कि बोस अपने समाजवादी झुकाव और एक्सिस शक्तियों के साथ युद्धकालीन गठबंधन के कारण
सोवियत संघ में शरण मांग सकते थे। वे अनुमान लगाते हैं कि बोस अपने युद्धकालीन गतिविधियों के लिए उत्पीड़न के डर से सोवियत संघ के साथ कोई समझौता कर चुके होंगे और अपनी मृत्यु तक उनके संरक्षण में रहे होंगे। दूसरी ओर जापान थ्योरी बताती है कि युद्ध के दौरान जापानी नेतृत्व के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण बोस को जापान में शरण की पेशकश की गई होगी। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद बोस द्वारा रूस या जापान में शरण लेने की संभावना बहस और अटकलों का विषय बनी हुई है। सच्चाई का पता लगाना, जांच और उनके निष्कर्ष। सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के रहस्य के कारण दशकों से कई जांच और पूछताछ हुई है। बोस के परिवार और समर्थकों के दबाव में भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कई समितियों और आयोगों का गठन किया। पहली आधिकारिक जांच शाहनवाज समिति 1956 में गठित की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी शाहनवाज खान की अध्यक्षता वाली समिति ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि समिति के निष्कर्षों की व्यापक रूप से उनके कथित पूर्वाग्रह और पूरी तरह से जांच न करने के लिए आलोचना की गई थी। 1970 में स्थापित खोसला आयोग ने भी विमान दुर्घटना के सिद्धांत को बरकरार रखा। 1999 में बोस के लापता होने की तीसरी प्रमुख जांच मुखर्जी आयोग ने हंगामा खड़ा कर दिया, जब उसने निष्कर्ष निकाला कि सबूत विमान दुर्घटना के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं। रहस्य बरकरार है, अनुत्तरित प्रश्न। कई जांच और पूछताछ के बावजूद सुभाष चंद्र बोस के लापता होने का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। परस्पर विरोधी वृत्तांत, लापता दस्तावेज और निर्णायक सबूतों की कमी अटकलों और बहस को हवा देती रहती है। बोस के लापता होने से संबंधित सभी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए भारत सरकार की अनिच्छा ने इस रहस्य को और बढ़ा दिया है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार अज्ञात कारणों से महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा रही है, जो सच्चाई पर प्रकाश डाल सकती है। बोस के भाग्य को लेकर अनुत्तरित प्रश्न देश की सामूहिक चेतना को कचोटते रहते हैं। चिंतन का आह्वान। आप क्या मानते हैं? सुभाष चंद्र बोस की कहानी देशभक्ति, साहस, रहस्य और अधूरी आकांक्षाओं के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। भारत की स्वतंत्रता की अथक खोज से चिह्नित उनका जीवन आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। हालांकि उनके लापता होने की परिस्थितियां एक पहेली बनी हुई हैं, जो इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम जनता को समान रूप से चुनौती देती हैं। विभिन्न थ्योरी, जिनमें से प्रत्येक के अपने समर्थक और विरोधी हैं, केवल साजिश में इजाफा करते हैं। कई जांच और पूछताछ के बावजूद एक निश्चित निष्कर्ष की कमी ने भारत के ऐतिहासिक आख्यान में एक शून्य पैदा कर दिया है। बोस के भाग्य को लेकर रहस्य इतिहास की जटिलताओं और सच्चाई की मायावी प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है। आप क्या मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था? क्या उनकी मृत्यु एक दुखद दुर्घटना थी, सावधानी पूर्वक रचा गया एक ढोंग था, या परछाई में गायब होने का एक सचेत निर्णय था?